फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, अभी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मामला है, बताइए। मुद्दा बहुत एकदम सिंपल है। भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीएचयू में पढ़ने वाली आईटी विभाग की लड़कियों के साथ हुए छेड़छाड़ का है। आज 60 दिन उस घटना को हो गए। कल जाके बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के सह पे कल जाके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जब निर्दोष छात्रों ने आंदोलन किया तो उनके ऊपर मुकदमा तत्काल दायर हो जाता है, लेकिन जो भाजपा के कथाकथित कार्यकर्ता हैं और उनके ऊपर भाजपा के नेता और मंत्रियों का सह है तो उनके ऊपर 60 दिन बाद मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद से अगर विपक्ष की पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इसमें भाजपा के लोगों का हाथ है, तो उनके ऊपर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। उस लगाए गए आरोप का जांच नहीं किया जाता है कि सत्यता कहाँ है। ऐसे ही अगर सरकार चलाती है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा अगर सत्य करना है तो हमारे भारत की विश्व की सबसे तीसरी बड़ी संस्था है बीएचयू। उसमें जब लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है तो हम भारत में कहाँ लड़की सुरक्षित है? हम अपनी बहन बेटियों को कैसे बाहर भेजेंगे? हमारे योगी जी कहते हैं कि अगर कोई पहले चौराहे पर कर्म करेगा तो उसको दूसरे चौराहे पर गोली मार दिया जाएगा। ये बताइए कि मान लीजिए कि दूसरा कोई मैटर है तो उसमें बुलडोजर पहुंच जा रहा है। अब ये जो 3 अभियुक्त हैं, इनके ऊपर बुलडोजर कब जाएगा, कैसे जाएगा? ये काशी की बेटियां और देश की बेटियां पूछ रही है कि योगी बाबा का बुलडोजर कब तक उनके घर पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचेगा। वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो उनके यहाँ नहीं पहुंचेगा। ये भी योगी बाबा को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्रों की मांग है। छात्र ही इस देश का पहचान है। एक तरह आप योजना चलाते हैं विकसित भारत 2047। क्या आपका भारत विकसित बलात्कार करने से हो जाएगा और बलात्कारियों को बचाने से हो जाएगा? अगर बलात्कारियों को बचाएंगे तो आपका भारत विकसित कैसे होगा? पहले इस चीज़ को बदलिए। अगर गलत जो भी हो, हम गलत हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा हो, चाहे जो भी हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी अगर गलत कार्य करता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही हमारी छोटी सी मांग है। आज किस प्रकार है यहाँ पे? देखिए, ये क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और वो लगातार बोलते रहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आज से 60 दिन पहले बीएचयू के अंदर भाजपा के आईटी सेल के जो लोग थे, 3 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लगातार वो लड़कियां धरना दे रही थी। धरना का निर्णय क्या निकलता है? मुकदमा तो दर्ज हो जाता है पर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। साथ ही साथ जो लोग वहाँ धरना दे रही थी उनके ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो कल उन लड़कों की गिरफ्तारी हुई, जो आईटी के लड़के थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद 60 दिन क्यों इतने लेट हुए? कहीं ना कहीं विधायकों का पूर्ण रूप से उस पर गिरफ्तारी करने में उनको रोका गया। और जब गिरफ्तारी होती है तो योगी बाबा जी से एक ही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और जल्द से जल्द उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।